आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज सभी भक्तों को एक ऐसी विधि बताएंगे जिसको करने से कभी भी आपके घर में धन धान की कमी नहीं होगी, हानि नुकसान सहन नहीं करने पड़ेंगे, या अचानक से फिजूली खर्चे हो जाते हैं, या अचानक से आपके बनते बनते कार्यों में बाधाएं रुकावटें आ जाती हैं, या अचानक से आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। सदैव घर के अंदर कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई इधर उधर भटकता रहता है, उसे किसी न किसी कार्य में नुकसान होता रहता है, कभी भी किसी प्रकार का कोई लाभ उसे हासिल नहीं होता, या वह कहीं भी नौकरी के लिए जाते हैं, किसी कंपनी में कार्य करने के लिए जाते हैं, किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं, वहाँ पर भी उसको अपमान सहन करना पड़ता है, वहाँ पर भी उसे डांट फटकार लगती रहती है, जिसकी वजह से वह जगह जगह से कार्य नौकरी को छोड़कर अपने घर आ बैठता है। उन्हें पाई पाई का मोहताज होना पड़ता है, दिन प्रतिदिन एक दूसरे से हमेशा उन्हें पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है। घर खर्च चलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, घर में कलेश रहने लगता है, झगड़ा तनाव रहने लग जाता है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या विधि करें, क्या उपाय करें जिससे हमारी इस समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सके। यदि किसी का कारोबार है, किसी ने दुकान खोली हुई है, चाहे कपड़े की दुकान है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक संबंधित सामान की दुकान है, चाहे परचून की दुकान की सामान है, अन्य किसी प्रकार की कोई भी दुकान किसी व्यक्ति ने खोल रखी है, परंतु उनकी दुकान चल नहीं पा रही, उस दुकान के सामान की सेल नहीं हो पा रही है, या उनकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, या ग्राहक आते हैं परंतु अलट पलट करके सामान को छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ से खरीदते नहीं हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना है, क्या विधि करनी है, क्या उपाय करना है, इसी के लिए हम एक महाप्रयोग, एक विधि ऐसी बताएंगे जिससे निश्चित ही आपके कारोबार व्यापार में धन धान में बरकत होने लगेगी, तथा घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है या उस घर में लाभ बरकत नहीं हो पाता, निश्चित ही इस प्रकार की सभी समस्याएं आपकी शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, क्या विधि करनी है, वह संपूर्ण विधि हम आपको बताते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं वह संपूर्ण देखें, एंड तक देखें। सर्वप्रथम आपको नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। उसके बाद शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है और सूर्योदय के समय पर करना है। सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी अक्षत लेकर के एक लोटे में जल लेकर के आप जहाँ भी आपको गूलर का वृक्ष दिखाई दे उसके पास चले जाएं। वहाँ जाकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए वृक्ष देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना है। मेरे इस कार्य में रुकावट आ रही है, या मेरी दुकान नहीं चल पा रही, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, या मेरे घर में अनेकों प्रकार की समस्याएं रहती हैं। अर्थात आपका चाहे कारोबार व्यापार है, घर में धन धान में बरकत नहीं हो रही, घर में उच्चाटन रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, जो भी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद अक्षत उसकी जड़ में चढ़ाकर उस लोटे का जो जल है उसको जल को भी उसी वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। संध्या के समय में 4 से 6 बजे के बीच में आप पुनः उसी वृक्ष के पास जाएं जिस वृक्ष को आप निमंत्रण दे के आए। तो वहाँ जाकर के उस गूलर वृक्ष के पास जाकर के उनसे पुनः प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलें। इस तरह प्रार्थना करके गूलर वृक्ष की थोड़ी सी जड़ वहाँ से आपको उखाड़ लें और उस जड़ को अपने घर ले आए। घर ला करके उसको गंगा जल से
साफ जल से, शुद्ध जल से धो करके उसे शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद उसको कुमकुम के द्वारा अच्छी तरह से उस पूरी जड़ को रंग लें। रंगने के बाद हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। वह जाप किस तरह करना है वह विधि भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपने मान लीजिए आप जड़ लिया है, जड़ को शुद्ध कर लिया गंगा जल से, शुद्ध जल से धो करके जहाँ भी आपने घर में पूजा रूम मंदिर बनाया हुआ है उसमें किसी भी प्लेट में, किसी भी बर्तन में उसको रख लें और उसके साथ साथ एक घी का दीपक जला लें। घी का दीपक जलाने के बाद इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आप उस जड़ को ले लें तथा किसी भी हरे कलर का, जो ग्रीन कलर का कपड़ा होता है उसका एक कपड़े का टुकड़ा ले लें और उस टुकड़े को, जो भी आप जड़ का टुकड़ा लेकर आए उसको उस कपड़े में बांध दें। बांध करके जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उस पर आप कहीं भी उसको बांध दें। यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा है तो कारोबार व्यापार के दुकान के जो भी आपका मेन गेट है, जो भी आपने शटर लगाया हुआ है या दरवाजा है, उस पर ऊपर बांध दें। यदि किसी का ऑफिस है तो ऑफिस के ऊपर बांध दें। और यदि कोई नौकरी चाहता है, नौकरी नहीं मिल पा रही या बार बार रुकावट आ जाती है या किसी कंपनी में काम करता है तो वहाँ उसको बार बार अपमान सहन करना पड़ता है, तो ऐसे भक्तजन किसी भी हरे कपड़े में उसको अपने राइट हैंड सीधे हाथ के बाजू पर बांध लें। ऐसा बांध करने से निश्चित ही आपकी जो भी बाधाएं समस्याएं आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। आपका कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा, आपके घर में धन धान के भंडार लग जाएंगे। और जिस किसी व्यक्ति को बार बार अपमान सहन करना पड़ता है या उसकी नौकरी में बार बार हानि हो रही है तो निश्चित ही उसे अपनी नौकरी में सफलता मिलने लगेगी, मान सम्मान उसे प्राप्त होने लगेगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।